प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता या फिर बहुत ही महंगा होता है। कोरोना की इस महामारी में हम सबने देखा कि सावधान रहना कितना जरूरी है। ठीक इसी तरह इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करते समय सावधान रहना आवश्यक है और अक्लमंदी का काम है। वर्कशॉप में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से गंभीर चोटें आ सकती है और जान भी जा सकती है। ऐसा ना हो उसके लिए सावधान रहना मतलब प्रिवेंशन, जो कि सस्ता और आसान है, और गंभीर चोट या बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना मतलब क्योर, जो कि महंगा और दुखद होता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आज के इस लेसन में मैं आपको दूंगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जानकारी, और इसी लेसन के नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू आवर चैनल ओरा। दोस्तों, इंडस्ट्री के रूल्स और एक्सीडेंट्स के रीजंस अच्छे से जान लेना और खुद में और कोवर्कर्स में ऐसी समझ विकसित करना कि हम सब सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि हमारा जीवन हमारे परिवार और प्रियजनों की खुशियों से जुड़ा है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में, जिसमें कवर होंगे टोटल 2 टॉपिक्स। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल रूल्स एंड सेकंड, रीजंस ऑफ एक्सीडेंट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आज हम समझने वाले हैं रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। वर्कशॉप या फैक्ट्री में काम करते वक्त लूज ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, बल्कि सही फिटिंग वाले कपड़े पहनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बॉयलर सूट। पैरों में स्लीपर या चप्पल नहीं पहनना चाहिए, उसकी जगह सेफ्टी शूज पहनना चाहिए। वर्कशॉप में मशीनरीज में मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसमें कपड़े फंस जाने पर इंजरी हो सकती है, इसीलिए सही फिटिंग वाले कपड़े यानी कि बॉयलर सूट ही पहनना चाहिए। वर्कशॉप में भारी चीजों को हैंडल करते वक्त पैरों की सेफ्टी के लिए मेटल टो कैप वाले शूज यानी कि सेफ्टी शूज ही पहनना चाहिए। वर्कशॉप या फैक्ट्री में काम करते वक्त या जैसे ही आप वर्कशॉप में प्रवेश करें, हेलमेट पहन लेना चाहिए। कई बार हेलमेट ना पहनने से सिर पे चोट और गहराई से लगती है, जिससे गंभीर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए वर्कशॉप में हेलमेट पहनने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई बार सही या पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि पाइपलाइन अगर गर्म हो तो जलने का खतरा होता है। कभी कभी किसी मशीन का हिस्सा या लोहे का टुकड़ा इलेक्ट्रिकली अर्थ हो जाने पर शॉक लगने का खतरा होता है, इसीलिए कोई भी अनजान साधन या मशीनरी को स्पर्श ना करे। पर्याप्त जानकारी और अभ्यास के बाद ही ऐसे काम करना चाहिए। वर्कशॉप या फैक्ट्री में अनजान और जोखिम भरे विभाग में अनधिकृत तरीके से प्रवेश न करें। जॉब या ट्रेनिंग की शुरुआत में हमारे अंदर जिज्ञासा होती है वर्कशॉप या फैक्ट्री के अलग अलग विभागों से परिचित होने की, और इसी जिज्ञासा की वजह से हम कई बार जोखिम भरे विभागों में बिना परमिशन के प्रवेश कर लेते हैं और पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण दुर्घटना को प्राप्त होते हैं, जो कि सावधान रहने से रोकी जा सकती है। फैक्ट्री या वर्कशॉप में फ्लोर अगर ऑयली हो तो स्लिप न हो, उसका ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्कशॉप में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अच्छी हाउसकीपिंग सुविधा स्थापित करनी होगी, और उसमें 2 चीजों का खास ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, चूजिंग द राइट क्लीनिंग मेथड मतलब सफाई की सही रीत का चयन करना, और दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि सफाई करने की वजह से फ्लोर सरफेस और स्लिपरी ना हो जाए। ऊंचाई पे काम करते समय सीढ़ी को ऐसे सेट करना चाहिए कि सीढ़ी स्लिप ना हो। इसके लिए दीवार के साथ सही एंगल पे सीढ़ी को सेट कर सकते हैं, और साथ में एक व्यक्ति नीचे सपोर्ट के लिए रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हाइट पे काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का यूज जरूर करना चाहिए।
मशीन और साधनों को ऑपरेट करने का सही तरीका जानने के बाद ही उनको ऑपरेट करना चाहिए। साधनों और स्विचेस को सही क्रम में चालू करें। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में रेडिएटर फैन इंजन का वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ऑटोमेटिक चालू और बंद होता है। इस बात का ध्यान रखे बिना अगर इंजन कंपार्टमेंट में हम काम करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। जिन मशीनरीज पे फैन, पुली, रोटर जैसे घूमने वाले पार्ट्स लगे हो, ऐसी मशीनरी पे सेफ्टी गार्ड्स लगाना चाहिए। बी एक्स्ट्रा कॉशियस अराउंड मूविंग मशीनरीज। बैटरी चार्जर रूम वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, जिससे चार्जिंग प्रोसेस में उत्पन्न होने वाले गैसेस वायुमंडल में चले जाए। बैटरी चार्जिंग रूम में कभी भी कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न लाए और मोबाइल फोन पे बात भी न करे। अगर कहीं पे आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए आग के प्रकार के अनुरूप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग न करें। ऐसी परिस्थिति में आग पे सूखी रेत या मिट्टी डालनी चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। वर्कशॉप या फैक्ट्री में काम करते समय सेफ्टी साइंस और सूचनाओं का पालन करें। काम करते समय मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री और वर्कशॉप जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अलग अलग प्रकार की मशीनरीज पे वर्कर्स काम करते हैं। काम करते समय छोटी सी लापरवाही, गलती या पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट को कम करने के लिए और उसके रोकथाम के लिए एक्सीडेंट होने के रीजंस जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, एक्सीडेंट होने की वजहों पे नजर डालते हैं। रीजंस ऑफ एक्सीडेंट। लापरवाही से काम करना। काम करते समय लापरवाही रखने से एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक जैक का मेंटेनेंस ना किया हो और उसी जैक का यूज करके अगर हम व्हीकल को लिफ्ट करते हैं तो जैक फेल हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार पूरी प्रोसेस फॉलो ना करके शॉर्टकट में काम करने से भी एक्सीडेंट हो सकता है। पर्याप्त जानकारी का अभाव। जो काम करना है उसकी पर्याप्त जानकारी ना होने से गलतियां होती है और एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि व्हीकल में अगर अंडर बॉडी कुछ वेल्डिंग का काम करना है तो फ्यूल टैंक में से फ्यूल खाली करना जरूरी है, नहीं तो आग भी लग सकती है। सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन। ज्यादातर एक्सीडेंट सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने से होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में ऑयल, पेट्रोल, डीजल जैसे ज्वलनशील केमिकल स्टोर किए हुए होते हैं, वहां पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। ऐसी जगह पे स्मोकिंग करने से वर्कशॉप में आग लग सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस में काम करना। एक ही काम बार बार करने से उस पर्टिकुलर काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है या फिर मैं ये काम करने में एक्सपर्ट हूँ, ऐसी सोच यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम लापरवाही कर लेते हैं और इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। असुरक्षित स्थान। अगर किसी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो, ऐसी जगह पे रखा हो, तो ऐसी नैरो स्पेस वाली जगह पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में फ्लोर पे ऑयल गिरा हुआ होता है, जिससे स्लिप होने के चांसेस है। कई बार वेंटिलेशन की कमी हो, ऐसी जगह पे काम करना भी हानिकारक होता है। इस तरह वर्क प्लेस अगर वर्क के अनुकूल ना हो तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। असुरक्षित टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। हैंड टूल्स, स्पेशल टूल्स डिफेक्टिव हो या हल्की क्वालिटी के हो या इम्प्रॉपर कैपेसिटी वाले हो तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं।
सो गाइस, ये था लेसन नंबर 3 का पार्ट 1 इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसमें हमने देखे इंडस्ट्री के रूल्स और एक्सीडेंट्स के रीज़न। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप एनहेंसिंग योर ऑटोमोबाइल स्किल्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।